हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके 350, 400, 450 या 500 नंबर तक आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हमें एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा है, उसके अलावा हमें और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं या और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। फटाफट से शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके 450 500 नंबर तक हैं तो आपको कौन से कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग करके दो, पूरा का पूरा काउंसलिंग जो है आप हमारी करके दो, गाइडेंस आप हमें दो और पूरा फुल गाइडेंस का सॉल्यूशन आप हमें दो, तो भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए हमारी जो चार्ज है वो है 1000 रुपये, जिसके अंदर हम आप लोगों का कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस बताने वाले हैं। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर होता ये है कि आप लोगों को कोर्स बेच दिए जाते हैं, कोर्स बेच के आपके एग्जाम दिलवा दी जाती है, उसके बाद आपको भूल जाते हैं। जैसे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनके कोर्स बिक गए, एग्जाम हो गई। अब आपको काउंसलिंग करवाओ तो अच्छा, नहीं करवाओ तो अच्छा, कॉलेज मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो अच्छा। उनका काम था कि हमारा कोर्स बिक जाए, कोर्स से पढ़ लिए, अब हम नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हमने 2027 के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम। बाकी ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका कोई अता पता नहीं है। तो आप लोगों को कंप्लीट जो काउंसलिंग का जो सॉल्यूशन है वो मैं दे रहा हूँ। 1000 रुपये हमारी फीस है, जिसके अंदर हम आप लोगों से कॉल पे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आपकी कॉलेज फिल करेंगे और पूरा का पूरा गाइडेंस देंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं 9828306559। इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज करना है कि हमें काउंसलिंग करवानी है। अब आप इस काउंसलिंग में जो है वो नीट से बीएससी नर्सिंग की भी कर सकते हैं, नीट से बाकी कोर्सेज की भी कर सकते हैं, तो जो भी आप लोगों को करना है वो करवा सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है, इस नंबर को आप लोग अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, देव सर के नाम से या फिर साइंस क्लब दौसा के नाम से, जो भी आप लोगों को याद रहे उस नाम से सेव करके आप लोग आगे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए किस किस कोर्स के अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फटाफट से हम देखते हैं। तो नीट का स्कोर अगर 400 है, 480, तो आप भी सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं। यस, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अब भले ही आप एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। कैसे लगेगा? आप चाहें तो BA MS कोर्स कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, या फिर BUMS 2026 में सरकारी कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा बेटा जी, देखो एमबीबीएस और बीडीएस मिलना तो बेटा मुश्किल है आप लोगों के नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कहां मिल सकता है, तो आप आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी आयुर्वेद जो होम्योपैथी या यूनानी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए। मतलब कि अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठित डॉक्टर आप बन सकते हैं, मतलब कि अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और आपकी सैलरी वही एमबीबीएस के बराबर रहेगी, बट आप एक सर्जन नहीं बन पाओगे, है ना। अच्छा, खुद का क्लिनिक शुरू करने की आजादी रहेगी, सर्जन बनने का कानूनी विकल्प रहेगा, और इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट जॉब्स में भी बेहतरीन अवसर, सर्जन बनने का कानूनी अवसर रहेगा। मतलब कि आप सर्जन बन भी सकते हैं आगे जाके, बट आयुर्वेद में अगर आप काम कर रहे हैं, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, तो आपको सर्जन की इतनी नीड नहीं है, आप बिना सर्जन के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, है ना। अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जैसे कि अगर मैं BAMS या आयुर्वेद की बात करता हूं, BHMS होम्योपैथी की बात करता हूं, या फिर BUMS यूनानी की बात करता हूं, या फिर BSMS की बात करता हूं, तो यहां पर अगर मैं सारे कोर्सेज की बात करूं तो देखो यहां पर अवधि जो रहने वाली है वो 5.5 ईयर, यानी 5.5 साल का, 4.5 साल की आप लोगों की जो है वो कोर्स रहेगा और 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। होम्योपैथी की बात करें तो 5.5 साल का कोर्स रहेगा, यूनानी भी 5.5 साल का कोर्स रहेगा, और आप लोगों का BSMS भी 5.5 साल का कोर्स रहेगा। अच्छा, फोकस क्या रहेगा, हर्बल मेडिसिन का, पंचकर्म या फिर डायग्नोस्टिक प्लस मॉडर्न मेडिसिन बेसिक आप लोगों का रहेगा, और डिमांड इसकी सर्वाधिक रहती है, यानी कि हाईली डिमांडेड रहता है बेटा आयुर्वेद, तो आप लोगों को पता है हमेशा ही। अच्छा, फोकस इसका किस पे रहेगा, होम्योपैथिक मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स पे रहेगा। इसका किस पे रहेगा, इसका रहेगा नेचुरल रेमेडीज या फिर यूनानी फार्माकोलॉजी, और इसका रहेगा पारंपरिक सिद्ध मेडिसिन या फिर पारिवारिक बैकग्राउंड के लिए बेहतर रहेगा। तो मतलब ऐसा है कि बेटा आप लोगों को पैसा कमाना है ना, आप लोगों को तो, आप लोगों का तो एम ही है कि सर हमें तो डॉक्टर बन के पैसा कमाना है। अब बहुत कम लोग हैं जिनका ये होगा कि सर हमें सेवा करनी है लोगों की, नहीं,
आपके आपके घर वालों का सबका एक ही मकसद होता है कि डॉक्टर बनके अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे, तो मोटा पैसा आप यहां से कमा सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी काउंसलिंग जो होती है ना, एक तो करवाएगा बेटा एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाएगी, और एक करवाता है एएसीसीसी यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी करवाती है। अब एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाता है बेटा एमसीसी। और अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएसएमएस, यानी ये आयुष के कोर्सेज हैं, इनकी काउंसलिंग अलग होती है। तो आयुष की कोर्सेज की में जो सरकारी सीट के लिए आपको सिर्फ एएसीसीसी काउंसलिंग पर फोकस करना चाहिए, मतलब डबल एड ट्रिपल सी काउंसलिंग जो होती है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपको ये 4 कोर्सेज की काउंसलिंग करवानी है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, इनकी अगर काउंसलिंग करवानी है तो आयुष कोर्स की। अब आयुष कोर्स की काउंसलिंग भी हम आप लोगों को करके देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अच्छा, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग में किन कॉलेजों की सीट होती है? 50% तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की। 100% सीटें पूरे भारतवर्ष की डिम्स यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी होती है। 100% सीटें जो होती है ना, सीटें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू की होती है वाराणसी, एनएआई की होती है जयपुर की, और एनआईएच यानी कोलकाता की भी होती है। 15% सीटें जो होती है ना, वो सभी राज्यों के सरकारी और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यानी ऑल इंडिया कोटा की होती है आप लोगों के। अब ऑल इंडिया कोटा से आप लोग कैसे काउंसलिंग करवा पाओगे? तो ऑल इंडिया रैंक एआईआर आप लोगों की पूरे भारतवर्ष में डबल ए ट्रिपल सी 15% कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उपयोग करता है। कैसे करेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों की स्टेट की रैंक, आपके राज्य की स्थिति या स्टेट काउंसलिंग में भी आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने स्टेट रैंक को अपने ही राज्य यानी होम स्टेट के बेहतरीन सरकारी कॉलेज दिला सकते हैं। आपको बेटा एक सेंट्रल की होती है, एक स्टेट की होती है। सेंट्रल की मतलब आप बाहर कहीं पे भी जाके कॉलेज ले सकते हैं, स्टेट का मतलब आप अपने स्टेट में कॉलेज ले पाएंगे। अच्छा, काउंसलिंग का फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग कैसे होगी, उसका पूरा प्रोसेस, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं रहेगी अगर आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9828306559 पे। ऑल इंडिया, अगर राउंड फर्स्ट की बात करें डबल ए ट्रिपल सी की, सेकंड जो है आप अपने स्टेट की काउंसलिंग करवा सकते हैं। थर्ड आप ऑल इंडिया स्टेट सेकंड राउंड करवा सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आप अपने स्टेट की करवा सकते हैं। अगर बात करें तो आप दोनों काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन सीट केवल एक ही जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहोगे, नहीं, हाथ आप दोनों बांट सकते हो लेकिन मिलेगा एक ही हाथ में लड्डू। समझ में आ गया? हाँ, तो आप दोनों काउंसलिंग करवा सकते हो लेकिन मिलेगी एक ही आप लोगों को सीट। अच्छा, लॉक ज्वाइन कर सकते हैं, सीट ज्वाइन करने के बाद दूसरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, बिल्कुल सही है। अगर आप अब ये चाहते हैं कि सर मुझे कॉलेज तो मिल गई, अब मैं इसको ज्वाइन करके मैं लॉक तो कर लेता हूं लेकिन मुझे और भी काउंसलिंग करवानी है, नहीं करवा पाओगे, है ना। सीट पहले ही बहुत कम है, आप एक सीट लेके दूसरी सीट के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, कट ऑफ की रियलिटी चेक करने के लिए स्कोर क्या है आप लोगों का, तो देखो, अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप लोगों की 1 लाख रैंक तक आप बिल्कुल सेफ हैं, आप करवा सकते हैं। NEIAH अरुणाचल, इसके अलावा RGV, JSI, NIA जयपुर जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में 45,000 तक आराम से आप करवा सकते हैं। SC कैटेगरी वाले जो है ना 2,60,000 रैंक तक आराम से सेफ स्कोर है, और ST कैटेगरी का तो बेटा 3 लाख तक सेफ स्कोर है आप लोगों का। अच्छा, ये काउंसलिंग करवाने के लिए BHMS, BSMS के कट ऑफ इसमें नीचे जा सकते हैं। जनरल में 1.5 लाख रैंक तक भी आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। टॉप कॉलेज और उनकी फीस की संरचना अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो BHU वाराणसी के अंदर BAMS कॉलेज है जिसके अंदर प्रति वर्ष की जो फीस है बेटा 33,739 रुपए है, और सेकेंड ईयर की फीस है 27,000। NIA जयपुर की बात करें या NIH कोलकाता की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस सटीक जानकारी पोर्टल पर आप लोगों को उपलब्ध रहेगी, और अगर मैं एक अंदाजा आप लोगों को बताऊं तो लगभग 50,000 रुपए आप लोगों की फीस रह सकती है। अगर बेटा मैं पार्शियली ड्रॉप स्ट्रेटेजी की बात करूं तो बेटा, अगर आप MBBS के बारे में दोबारा प्रयास करने की सोच रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर मैं दोबारा से MBBS के लिए तैयारी करूंगा, तो आप कर सकते हैं बेटा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि बेटा आप साल खराब ना करें, आपको सिर्फ डॉक्टर लगाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आप यहां आके भी काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा आप लोगों को यहां भी मिलेगा। अच्छा, अब लास्ट फाइनल ये है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट के लिए अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं।
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें डॉक्यूमेंट की वीडियो दीजिए। इसके अलावा कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस हम खुद करेंगे। आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा काउंसलिंग सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं काउंसलिंग के लिए प्रो टिप्स क्या रहने वाली है, तो रिजल्ट से पहले ही हम आप लोगों के लिए तैयार करके रखेंगे अगर आपने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो। दूसरी चीज, लिस्ट बनाए कि आप लोग, हाँ ये लिस्ट बना ले कि आप किस किस राज्य के अंदर जा सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। अच्छा, काउंसलिंग के लिए रूल बुक जो एमसीसी की और AACCC के नियमों को समझे ताकि कोई गलती ना हो, तो वो मैं आप लोगों को आके बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लें, अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी और जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को रेगुलर इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। बैकअप प्लान ये है कि पार्शियली ड्रॉप लेना है या नहीं, इसका निर्णय पहले ले लें। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर आपको लग रहा है कि सर मैं काउंसलिंग करवा लेता हूँ, लास्ट में नहीं मिली और फिर आप लोग कह रहे हैं कि सर जी अब मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, तो बेटा लगभग 2-3 महीने खराब हो जाएंगे। तो अभी ले लो, है ना। जो भी निर्णय लेना है कि मुझे ड्रॉप तो लेना ही है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और बाकी यहाँ कॉलेज मिल जाएगी तो फिर वहां चले जाना डायरेक्ट ही, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं। MBBS, BDS और आयुष की काउंसलिंग के लिए 1-on-1 गाइडेंस आप लोगों को यहां मिल जाएगी। नंबर ये रहे आप लोगों के लिए 9828306559। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको कहना है कि सर हमें नीट की, BDS की, MBBS की काउंसलिंग करवानी है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।